ईआरसीपी यानी पार्वती कालीसिंध परियोजना और डूंगरी बांध को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। शुक्रवार को सरकार के 3 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डूब क्षेत्र में आ रहे गांवों को लेकर स्थिति साफ की। इसके साथ ही मंत्रियों ने विपक्ष को लेकर सफेद झूठ फैलाने का निशाना साधा। आखिरकार सरकार के 3 मंत्रियों ने राम सेतु परियोजना को लेकर क्या स्थिति स्पष्ट की, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। डूंगरी बांध विवाद, सिर्फ 16 गांव पर प्रभाव। 3 मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूर किया किसानों का भ्रम। स्थिति साफ, 78 नहीं सिर्फ 16 गांव होंगे प्रभावित। पार्वती कालीसिंध राम सेतु प्रोजेक्ट के डूंगरी बांध से डूब क्षेत्र में 78 नहीं बल्कि 16 गांव प्रभावित होंगे। सरकार के 3 मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, सुरेश सिंह रावत और जवाहर सिंह बेढ़म ने स्थिति साफ की। पिछले कई दिनों से डूंगरी बांध से प्रभावित गांव को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, जिसके बाद प्रभावित गांव को लेकर स्थिति साफ हो गई है। डूब क्षेत्र 9 गांव के 2350 आबादी पूरी तरह से प्रभावित होगी, जबकि 7 गांव की कुछ हिस्से प्रभावित होंगे। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही राजनीति करने का आरोप लगाया। बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमारी इस सरकार ने, भजनलाल सरकार ने इसको परसू किया। कई बार दिल्ली में मीटिंग हुई, कई बार यहाँ हुई, टेक्निकल रिपोर्ट हुई, वेबकोर्स के साथ फिर हुई। हमारे सिंचाई मंत्री जी इसमें एक्टिव रोल इन्होंने अदा किया। और आपको पूरी जानकारी है कि प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर दादियाम आए और बड़ी सभा में इसकी घोषणा की। जो मोटी मोटी इसकी लागत आज करीबन 85,000 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च होंगे, मोटा मोटा। अब इसका कुछ लोग विरोध करने के लिए खड़े हुए। बनास नदी के किनारे रेलवे लाइन तक, बढ़ोलास रेलवे ट्रैक से मोरेल नदी तक, बिलोली और मोरेल जंक्शन से डूंगरी बांध तक 5 गांव, जिसमें भूरी पहाड़ी, तालेड़ा, भावपुरा, डूंगरी, खिरदरपुर जाड़ू गांव डूब क्षेत्र है। ये सभी गांव को पूरी तरह से विस्थापित किया जाएगा। हमारा प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे विशेष तौर से राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का, जिन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच वर्षों से अटके इस सहमति के मसले को सुलझाया। और मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूँ कि सभी महत्वाकांक्षी जो परियोजना है सब इसके अंदर सहयोग करें। और कुछ विपक्ष के लोगों के द्वारा जो भ्रमजाल फैला के लोगों को भ्रमित करके और इस योजना को अटकाने का, लटकाने का, भटकाने का काम कर रहे हैं, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि किसानों के हितों के लिए ये योजना बनी है, किसानों के लिए है। डूंगरी बांध की पहले भराव क्षमता 230 मीटर थी, लेकिन अब इसे घटाकर 220 मीटर रखा गया है। लेकिन इसमें पानी 220 मीटर तक रखा जाएगा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि सवाई माधोपुर, करौली जिले में मोरेल नदी, बनास नदी के तटों पर नीचे के स्तर पर आबादी और गांव प्रभावित होंगे, जो वर्तमान में भी बनास और मोरेल में बढ़ाकर के दौरान पहले से प्रभावित होते हैं। विशेषकर युवा साथियों के जीवन को अंधकार में करने के लिए ये लोग साजिश रच रहे हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आप आइए, हमारे चीफ इंजीनियर, प्रोजेक्ट के ऑफिसर, उनसे समझिए, नक्शा देखिए, गांवों की सूची देखिए। उसके बाद यदि आपको फिर भी कहीं कोई कमी रहती है तो हम तीनों मंत्रियों के साथ बैठिए। किसानों की हितैषी माननीय भजनलाल जी की सरकार है। किसानों के हित में जो अच्छा होगा वो राजस्थान की सरकार करेगी। विस्थापित आंकड़े जारी कर सरकार के 3 मंत्रियों ने ये साफ किया है कि 78 का आंकड़ा सफेद झूठ है। केवल 16 गांव प्रभावित होंगे। मंत्रियों ने किसानों को कहा है कि स्थिति बिल्कुल साफ है, विपक्ष अंधेरे में तीर न चलाए। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।